किसान भाइयों नमस्कार। राहुल निरपुड़ा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। किसान भाइयों, आप सामने जो खेत देख रहे हैं ये खेत है हमारा 0118 गन्ना वैरायटी का। किसान भाइयों, इसे हमने जो है 40 इंच की दूरी पर बो रखा और एक खूड़ में जो है डबल कंची डाल रखी। हमने जेड पट्टी ना बना के किसान भाइयों डबल कंची डाल रखी, वो भी 6 इंच की दूरी पर। हर चीज़ का एक हिसाब होता है किसान भाइयों। मैं थोड़ा सा इस विषय पर बात करना चाह रहा। मैंने आज से भी कम 5 साल पहले किसान भाइयों बहुत ही घिन का खेत बोया था और उसमें गन्ने जो हुए थे 97 कुंटल गन्ने हुए थे उसमें बोर्ड में। और फिर मुड्ढे में जो हुए थे 87 कुंटल गन्ने हुए थे। किसान भाइयों देखो, 2 साल का औसत भी ठीक पड़ गया था, काफ़ी अच्छा औसत पड़ा। पर गन्ने इतने बारीक थे, बहुत ज़्यादा बारीक थे। जैसे हमने इस विधि से गन्ना बो रखा, इस विधि में जो है गन्ना भी मोटा हो जाता है और पैदावार भी अच्छी होती है। 0118 गन्ना वैरायटी है, आप सामने देख रहे होगे। जैसे बहुत से किसान भाइयों के मैसेज आते हैं कि गन्ने में पेड़ापन है या फिर पत्तियां जो है सूख सी रही है। किसान भाइयों, उसके बहुत कारण हो जाते हैं। अगर हम यूरिया ज़्यादा दे देते हैं जब भी हो जा, अगर हम सोक्का लगा जाते हैं जब भी हो जाता है। ये बीज ऐसा ही है। अगर हम इसमें दवाई जो है थोड़ी सी सख्त मार दें जब भी हो जा। आपके याद हो, मैंने आज से 5 दिन पहले एक वीडियो बनाई थी, उसमें बताया था कि मैंने 5 बीघे की दवाई 6 बीघे में लगवाई और हमारा बीघा भी बड़ा है। आप ये मानो कि 4 की दवाई जो है 6 में लग गई। तो देखो किसान भाइयों, मेरी फसल में कोई भी नुकसान नहीं है। बहुत ही हरा भरा और सुंदर खेत है। देखो किसान भाइयों, मैंने इसमें मिट्टी चढ़ाने का कार्य पूरा कर दिया था कल। और इसका ये कहता हूँ किसान भाइयों, मैं कभी भी गन्ने में ज़्यादा बैती मत दो, ज़्यादा खुदाई का कार्य मत करो। हम गन्ने की खेती कर रहे, हम सब्जी की खेती नहीं कर रहे कि हर वक्त इसी में बड़े रहोगे। किसान भाइयों, इस खेत में मैंने 3 पानी दिए और फिर एक बार जो है मैंने इसकी खुदाई करवाई। खुदाई करवाने के बाद मैंने एक सोक्का लगवाया इसमें। किसान भाइयों, एक सोक्का लगाया बहुत ज़बरदस्त। और सोक्का लगवाने के बाद फिर इसकी बैती करके फिर मैंने इसमें जो है पानी दे दिया। जिससे कि सोक्का इसलिए लगवाया जाता है जिससे कि जो पौधे की जो जड़ें होती है वो नरमाई ढूंढती है। नरमाई कहाँ है? जब वो नरमाई ढूंढेगी तो उसकी जड़ें जो है विकास करेगी। अगर हम ज़्यादा ही उसमें सोक्का लगवा दें तो फिर वो नुकसान का होता है। किसान भाइयों, एक वाजिब एक जायज़ तरीके से लग जा तो कोई नुकसान का नहीं है। देखो किसान भाइयों, खेत जो है भरा पड़ा सारा का सारा, गन्ने काफ़ी है। इस 1.25 बीघे में जो है 11,000 गन्ने हैं, मैंने काउंट किया था इसमें। और अगर एक गन्ना 1 किलो का भी निकलता है किसान भाइयों, तो इसमें मानो कि आप 110 कुंटल गन्ने खूब आराम से हो जाएंगे। 1.25 बीघे से भी ये कम है थोड़ा सा, क्योंकि 1.25 बीघे में एक कुआं भी है और पेड़ भी है किसान भाइयों। और थोड़ा सा अगर मैं हिसाब लगाऊं, फिर हमने जो काउंट किया था 1 बीघे में जो है 8,000 गन्ने हैं। अगर मैं 1.25 किलो के हिसाब से लगाता हूँ तो 100 कुंटल कहीं नहीं गया 1 बीघे में पैदावार। देखो, 0118 गन्ना वैरायटी है। मैंने आपके 13-14 बीघे जो है 0118 गन्ना वैरायटी लगाई। उसमें एक तो यह 6 इंच की दूरी पर लगाई जो 40 इंच का गैप है। कुछ मैंने जो है 12-13 इंच पर भी लगाई। और जी एक मैंने जो है थोड़ा सा 48 इंच की दूरी बढ़ा के जब भी लगाई। मैंने थोड़ा थोड़ा सर्च करके देखा कौन सी विधि अच्छी है कौन सी नहीं। पर फिर भी सारी विधियों में सबसे बेस्ट जो विधि है किसान भाइयों, मैं आपको थोड़ी बता दूं। मुझे 0118 वैरायटी के लिए सबसे अच्छी या 40 इंच वाली लगी। इसमें बहुत सारे लाभ है। लाभ क्या है वो बताता हूँ किसान भाइयों। एक तो छुलाई करते टाइम भी लाभ रहता है। एक किसान भाइयों, पुग्गे बहुत ज़्यादा निकलते हैं। एक इसमें सबसे बड़ा लाभ ये है किसान भाइयों कि हम इसमें जो है इसकी मिट्टी का जो कार्य होगा मैं फावड़ों के द्वारा करवाता हूँ किसान भाइयों, वो थोड़ा कॉस्टली पड़ जा। इसीलिए मैं सभी को नहीं कहता कि तुम भी ऐसा करो। पर जब हमने इसे 40 इंच पर बो दिया तो हमें फिर इसमें मिट्टी ज़रूर लगवानी पड़ेगी। और मिट्टी लगने के बाद किसान भाइयों ये पूरा जम्बू जैड हो जा, पूरा मजबूत हो जा। गन्ना नहीं गिरता बिल्कुल भी। 38 का तो गिरता नहीं, 18 जरूर गिरेगा। इसीलिए इसमें जब सभी 28 विधि की जो गन्ना विधि होती है उसमें जब दो दो जुड़े आ जाओगे जी भी समझ आ गया। एक जुड़ा होगा वो भी सिंगल लाइन में, हाँ सिंगल लाइन में होगा, फिर डबल होगा दो। जहाँ तक उम्मीद है मुझे, दो में ये रुक जाएगा। और भलकी मैंने तो 38 में तो बंधाई भी नहीं करवाई थी, चुगड़ देखी मैंने जो है बंधाई करवाई थी। आप खेत देखकर पता लगा सकते हो खेत में गन्ने कितने हैं। देखो किसान भाइयों, काफ़ी अच्छी है और मदर सूट की मैं खेती कर रहा हूँ। और किसान भाइयों, एक छोटी सी जानकारी देना चाह रहा मैं आपको। देखो किसान भाइयों, आपको इधर जो है
पूरा का पूरा खेत भरा हुआ दिखाई दे रहा। इसके पीछे कारण ये है किसान भाइयों, मैंने बराबर साइड में जो है ये 3 खूड़ जो है मैंने अपने 28 इंच पर निकाल रखे, बल्कि मेरा लेजर तो 26 इंच पर बंधा हुआ है। वो मैंने अपनी वीडियो में बता ही दिया था। जब हम किसी विधि को लंबे समय तक बोते हैं, 28 इंच पे ही बोते हैं, तो उसमें थोड़ा परिवर्तन कर लेना चाहिए। उसे चाहे 29 पकड़ लो या 27 पकड़ लो या 26 पकड़ लो, मैंने तो उस हिसाब से कर रखा। और देखो जैसे ये भी खेत भर रहा है, इस साइड में भी, इससे जो है खेत में गन्ने की संख्या बढ़ जाती है। अगर मैं से 40 इंच पे बोता किसान भाइयों, तो जहाँ पे अब जब फिलहाल 4 खूड़ आ रहे, वहाँ पे 3 खूड़ आते। जहाँ पे अब जब 4 खूड़ आ रहे, 1 2 3, अब जब 5 खूड़ आ रहे हैं वहाँ पे, देखो किसान भाइयों, क्योंकि 40 इंच का स्पेस जो है, और ये जो है पूरे खेत में नहीं कर सकते हम, इसे केवल धोरे में ही कर सके। वो भी इसलिए कर सकते हैं किसान भाइयों, क्योंकि धोरे में सबसे ज़्यादा गन्ना मजबूत होता है, हवा बाड़ भी लगती है, मोटाई भी अच्छी होती है। इसीलिए धोरे में मैं इस कार्य को कर रहा हूँ। एक अगर हम 40 पे बोते तो किसान भाइयों, डोल से बहुत दूरी पे जाके गन्ना बोया जाता, और उसमें जो है और दूबी होती है। दूब हो जाए उसमें और नुकसान ही रहता है, और मुझसे के दृढ़ हो जाए बहुत ज़्यादा। अब जाइए 28 पे बुरे, इसकी साफ़ सफाई भी होगी, सारे काम हो गए, कोई दिक्कत नहीं है। देखो किसान भाइयों, सारा का सारा खेत देखो आप। ये मेरे जो खेत है ये 3.25 बीघा खेत है। इसमें किसान भाइयों मैंने जो है ये 1.25 बीघे का ऊपर है, और नीचे ये 1.5 बीघे है। देखो इधर भी देखोगे तो आप गन्ना कोई कमी नहीं है बिल्कुल भी। देखो किसान भाइयों, काफ़ी अच्छा खेत हो रहा, मैं आपको दिखाता हूँ। और इसमें जो है जी भी लग रहा बहुत, खेत में काम करते टाइम। मिट्टी भी काफ़ी अच्छी चढ़ा रखी है। थोड़ा नज़दीक से आन के दिखाता हूँ मैं किसान भाइयों, देखो ये देखो किसान भाइयों, कितनी अच्छी मिट्टी चढ़ रही। और मुझे उम्मीद ये है कि कोई ऐसी शिकायत नहीं आने की। अगर कोई शिकायत आओगी तो मैं तुरंत बताऊँगा कि यह विधि अच्छी है नहीं है। और वैसे मैंने ये पास कर ली, पिछले 3 साल से मैं इसकी बुआई कर रहा हूँ। इसमें कोई नुकसान नहीं है बिल्कुल भी। इसमें गन्ना जो है 80 प्लस ही निकलता है हमारे यहाँ पे। किसान भाइयों, मैं कहता हूँ कि कम लागत में अच्छी पैदावार लो। जैसे अब जब मैंने मिट्टी चढ़ाई, इसमें मैंने सल्फेट कैल्शियम सल्फेट लगाया, उसमें सभी माइक्रो न्यूट्रेंट थे, बस खालिश वही लगवाया मैंने, और ज़्यादा कोई एक्स्ट्रा लागत नहीं दी। बहुत से किसान भाई बहुत ज़बरदस्त लागत दे देते हैं। किसान भाइयों, लागत एक सीमित दो, हम गन्ने की खेती कर रहे, और मुझे उम्मीद है कि ये खेत जो है आगे आगे और भी अच्छी परफॉर्मेंस देगा। जो भी जैसी भी स्थिति होगी मैं बताऊंगा। जय किसान।